एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा कि पिताश्री, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंड माला धारण कर अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी माता देखें, अपूर्व सुंदरी, और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताश्री, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपके असली स्वरूप को देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं संवरी हुई थी, मुंड माला उतारी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और अपलक निहारते रहे। इसके उपरांत मस्तक झुकाकर बोले, हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री मुझे क्षमा करें, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र? अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में जाने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने मस्तक झुकाते हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। बालक गणेश जी की इस बात को सुनकर शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि के इस प्रसंग का सार यह स्पष्ट करता है कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। अपने परिवार का रक्षण करना होता है और अपने परिवार के मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो वो थोड़े कठोर होते हैं। और माँ तो माँ है, सौम्य, प्यार, लाड़, सस्नेह, उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप, शांत होता है माँ का स्वरूप। ओम नमः शिवाय।